ओके। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था भाई कि एप्लीकेशन क्या है स्टैक का, और स्टैक को हम किस टाइप से इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ लिया था कि भाई जब भी कंपाइलर जो होता है, जब भी किसी मेथड को कॉल करता है, तो मेथड कॉल करने से पहले जो मेथड कॉलिंग के बाद वाला जो नेक्स्ट लाइन होता है उसका एड्रेस क्या करता है, पुश कर देता है, ठीक है। और जब मेथड को एग्जीक्यूट कर लेता है, जो कॉल्ड मेथड है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, और बाद उसके बाद जब वो विजिट करता है स्टैक को, तो वहां से जो टॉप पे जो एड्रेस रहता है उसको क्या करता है, पॉप करता है, और फिर उस पर्टिकुलर एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को या उस पर्टिकुलर एड्रेस वाली लाइन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इस चीज को हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में हम भाई पढ़ते हैं स्टैक का दूसरा एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन ये सब पढ़ने से पहले पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऐसा चीज है कि भाई अगर हमारे पास ऑपरेटर और ऑपरेंड हो तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ए प्लस सॉरी अगर मैं आपको बोलूं ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए क्या है, ए एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, बी क्या है, बी भी एक ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। तो जहां भी ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन हो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, अभी के लिए, ठीक है। ओके। अब भाई इनफिक्स क्या है, पोस्टफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये सब चीज हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखो, अगर मैं लिखूं सिंपल, जो हम सिंपल भाषा में जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनफिक्स। जैसे हमने लिखा 2+4, तो ये बेसिकली एक इनफिक्स क्या है, एक्सप्रेशन है। मतलब कि जो ऑपरेटर है ये ऑपरेंड के बीच में आता है, ठीक है। या फिर हमने लिखा a+b, तो a+b क्या है, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ भाई, एक मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, इसको मैं अभी एक रिमूव करता हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक इस टाइप से मैं ऐसे बनाता हूँ, टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनफिक्स, इनफिक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स। अब इनफिक्स मतलब हुआ जैसे हमारा ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बीच में हो, ठीक है। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब प्री, प्री मतलब पहले। तो ऑपरेटर जो है अगर हमारे ऑपरेंड के पहले आ गया, ठीक है, तो ये भी हमारा वही है, बस ऑपरेटर हमने यहां से हटा के और पहले लगा दिया, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। और पोस्टफिक्स में क्या हो गया कि ऑपरेटर हमारा वही रहेगा, बस ये जो प्लस यहाँ पे था इसको हटा के मैंने राइट साइड में लगा दिया, तो ये हमारा हो गया पोस्टफिक्स, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 4+, आप इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम लोग ह्यूमन क्या होता है, हम लोग का आदत है भाई इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। जैसे 2+4 है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे 6 आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला 2+4 - 1, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे कि 5 आएगा। लेकिन अगर आपको कोई बोले 2 4 - +3 इस टाइप से, तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने लिख रखा है। अच्छा, पहले तो हम समझ गए भाई इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। इनफिक्स मतलब ऑपरेटर अगर हमारे ऑपरेंड के बीच में है, पोस्टफिक्स मतलब ऑपरेटर राइट साइड है ऑपरेंड के, और प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड है ऑपरेंड के, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एज अ ह्यूमन हम इनफिक्स को सॉल्व कर पा रहे थे, तो फिर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का क्या यूज है, ठीक है। तो देखो, जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है ना, जैसे हम ह्यूमन समझ लेते हैं या कंपाइलर भी इस चीज को समझ लेता है, वो भी क्या करता है, इनफिक्स को क्या कर लेता है, वो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 2+4 × 3, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या आपका आंसर 4+2 6 × 3 होगा, या आपका आंसर होगा 2+4 × 3 दैट इज 12। क्या आपका ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है इसका प्रीसिडेंस ज्यादा है, इसका प्रीसिडेंस ज्यादा है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले 4 × 3 क्या होगा हमारा, बोर्ड मास हमने पढ़ा था बचपन में, ठीक है। तो 4 × 3 क्या होगा 12, और 12 को फिर हम 2 से ऐड करेंगे तो आंसर हमारा होगा 14, ना कि हमारा आंसर होगा 18, ठीक है। तो इनफिक्स में कहीं ना कहीं प्रेसिडेंस का सवाल आता है, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंस सिनेरियो में आता है, ठीक है।
पर जो हमारा मशीन होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा सीपीयू है, उसको प्रेसिडेंस समझ में ही नहीं आता है। उसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि भाई प्रेसिडेंस क्या होता है। ठीक है, वो 2+4 को सॉल्व कर पाएगा, लेकिन 2+4 इंटू 6 किया, तो पहले 4 इंटू 6 को करना है, ये 2+4 को करना है। ये इस बात को हमारा मशीन नहीं समझ पाता है। इस बात को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सीपीयू नहीं समझ पाता है। इसीलिए इनफिक्स को हटा के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है, ये हमारा मशीन समझ लेता है। और इसीलिए प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हमारे पिक्चर में आए हैं, डीएसए के पिक्चर में आया है। क्लियर है? तो इनफिक्स किसके लिए है? इनफिक्स हमारे लिए है, या किसी भी लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए है। क्योंकि हम समझ पाते हैं कि भाई प्रेसिडेंस क्या होता है, लैंग्वेज का कंपाइलर समझ पाता है कि प्रेसिडेंस क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर को पहले उसमें अटैच करके और उसका रिजल्ट देना है। ठीक है, पर ये जो चीज होता है ना, ये मशीन नहीं समझ पाता है। मशीन को समझ में आता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और मशीन को समझ में आता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब क्यों आता है? क्योंकि प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में प्रेसिडेंस नाम का, एसोसिएटिविटी नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में बस, या आप पोस्टफिक्स में जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, प्रीफिक्स में आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, दैट्स ऑल। है ना, यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंस नहीं चाह रहा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वहां से क्या कर देगा, हमारा जो मशीन है उसको सॉल्व कर देगा। प्रीफिक्स के केस में राइट टू लेफ्ट चलते हुए हमारा मशीन क्या कर देगा, उस चीज को सॉल्व कर देगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकली कोडिंग करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ठीक है, पर अभी के लिए हम थोड़ा सा कुछ थियोरेटिकल चीज पढ़ लेते हैं। भाई पहले हमें इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए ना कि इनफिक्स से हम प्रीफिक्स में, पोस्ट फिक्स में हम चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पोस्ट फिक्स को फिर से हम इनफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट फिक्स रियलिटी में है क्या, है ना, इनफिक्स क्या, इनफिक्स को जब हम पोस्ट फिक्स में चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। भाई जो प्रीफिक्स नोटेशन होता है या पोस्ट फिक्स नोटेशन होता है, ये बहुत इवेल्युएट फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंस का कोई रोल नहीं है। अब प्रेसिडेंस का कोई रोल नहीं है, तो हमारा जो मशीन है उसको टाइम नहीं देना पड़ेगा कि किसी भी चीज को पहले भाई चेक करो कि किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है किसका कम है। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़िया हो जाता है, और जो हमारा प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स है, ये काफी फास्टर हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन आर इजियर टू पास फॉर अ मशीन। मतलब जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो नोटेशन होते हैं, अगर आप मान के चलो 90% केस में यही जो चीज होता है ना, यही जो एक्सप्रेशन होता है, ये मशीन को समझ में आता है। और इसी के कारण ये इजिली इस इन इन एक्सप्रेशन को ये क्या कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि मशीन भाई नहीं जानता है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ये मशीन को नहीं मालूम है ना। तो बिकॉज मशीन डू नॉट नो द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, दैट्स द रीजन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस आर इजियर टू पार्स फॉर अ मशीन। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, वी ह्यूमन एंड लैंग्वेज कंपाइलर नो द प्रेसिडेंस, सो वी आर गुड विद द इनफिक्स। ठीक है, इनफिक्स हमारे काम का है, कंपाइलर के काम का है। अब कंपाइलर के काम का भाई क्यों है, इस चीज को हम आगे देखेंगे। तो हमारे काम का है इनफिक्स, पर ये मशीन के काम का नहीं है। तो हमारे काम का इनफिक्स है और मशीन के काम का प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है, इसीलिए तीनों एक्सप्रेशन क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब मशीन इनफिक्स को नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम अपने सोर्स कोड को जब हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन करता है, क्या हम करते हैं? नहीं, कंपाइलर करता है। तो कम जब और जब हम कोडिंग लिखते हैं, जब भी हम एक्सप्रेशन देखते हैं, जो भी ह्यूमन क्या भाई देगा, कौन सा एक्सप्रेशन देगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन देगा। तो जो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है ना, तो कंपाइलर क्या करता है, जब वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जब हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ना, उस टाइम पे ये क्या कर देता है, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि मशीन को आता है प्रेसिडेंस, है ना, पर सॉरी, हमारे कंपाइलर को आता है प्रेसिडेंस, हमें हमें आता है प्रेसिडेंस, पर मशीन को नहीं आता है। इसीलिए जब हमारा सोर्स कोड जो होता है, जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, उसी टाइम पे कंपाइलर क्या कर देता है, जितने भी हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं भाई एग्जांपल कि क्या होता है इनफिक्स, और इनफिक्स से हम पोस्टफिक्स में चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं भाई। मैंने यहाँ पे लिखा ए, सॉरी, मैंने हम यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, ये हमारा है इनफिक्स। हम अभी पोस्टफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, ये जो प्रेसिडेंस होता है ना, ये प्रेसिडेंस इस वाले टर्म में होता है। मतलब अगर मैं बताऊं, अगर मैं इसको दूसरे कलर से देखूं, तो सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस होता है ना, ये होता है ब्रैकेट का, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस। उसके बाद डॉलर का होता है या पावर का होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा डिवाइड हो गया, मॉडुलो ऑपरेटर हो गया। ठीक है, डिवाइड हो गया, मॉडुलो ऑपरेटर या मल्टीप्लीकेशन।
या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है प्लस या माइनस, ठीक है। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में, अगर आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, है ना, मैनुअली, तो अगर आपके एक्सप्रेशन में ये वाला चीज है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे क्योंकि इसका प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। अच्छा, अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर मॉडुलो पहले आ गया और ये बाद में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे और जो पहले आएगा, जैसे इन तीनों में जो भी पहले आएगा, क्योंकि तीनों का प्रेसिडेंस सेम है इस लेवल पे, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे ना, तो जो भी आपको दिखेगा उसको आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, है ना। इस चीज को अभी हम समझते हैं एग्जांपल से। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ इनफिक्स एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक से हम देखते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी, और कैसे करते हैं ये भी हम देखते हैं। तो आप क्या करोगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है ना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ए और बी आपका क्या होगा, आपके अपने जगह पे रहेंगे, और जो आपका ऑपरेटर होगा, अब चूंकि हम पोस्ट फिक्स कर रहे हैं तो हम इसको कर देंगे सबसे लास्ट में। तो हम ले लेंगे ए प्लस बी और ये ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये ए प्लस बी इंटू सी है, ठीक है। अब प्लस और इसमें किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लीकेशन में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई सबसे ज्यादा हमारा किसका है, डबल कोट्स का, है ना, मतलब इस करली ब्रैकेट का, उसके बाद डॉलर और पाव का, उसके बाद ये डिवाइड मॉडुलो और मल्टीप्लीकेशन का, और उसके बाद प्लस और माइनस का, ठीक है। अब हमारे पास भाई मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको लेंगे। तो बी प्लस बी इंटू सी, इसका पोस्ट क्या हो जाएगा, इसका पोस्ट हो जाएगा बी सी इंटू, ठीक है। अब ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया, और ये तो हमारा पहले से था ही, ठीक है। अब ये दोनों ऑपरेंड अपनी जगह पे रहेंगे, ये दोनों ऑपरेंड अपने जगह पे रहेंगे, और ये जो है ना ऑपरेटर, ये उठ के सबसे आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी इंटू प्लस, ए बी सी इंटू प्लस, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है भाई ब्रैकेट, और यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ है प्लस। अच्छा, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तब तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा है प्रेसिडेंस प्लस से। पर चूंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का प्रेसिडेंस मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का पोस्ट क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, ठीक है। और उसके बाद अब ये हमारा एक हो गया ऑपरेंड, और उसके बाद तो मल्टीप्लीकेशन है और सी है। अब फिर से अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक ऑपरेंड हमारे पास ए बी प्लस है और एक सी है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है भाई, ऑपरेंड अपने जगह पे रहेगा तो ए बी प्लस अपने जगह पे, सी अपने जगह पे, और ये जो है ये आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ गया, तो हमारा आंसर हो गया ए बी प्लस सी स्टार। सो ए बी प्लस सी स्टार, ठीक है। ओके, एक और समझते हैं हम, ए ए इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो भाई ये सॉल्व होगा क्योंकि इसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटू, और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये अंदर में सॉल्व होगा तो बी सी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑपरेंड हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया, और ये एक ऑपरेंड हो गया। अब हमारे पास ऑपरेटर दो है, एक मल्टीप्लीकेशन है और एक डिवीजन है। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों का तो जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो फिर पहले डिवीजन को सॉल्व करें या मल्टीप्लीकेशन को। तो हमें ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप लेफ्ट टू राइट चलो इस केस में, ठीक है। तो इस केस में हम चलेंगे भाई लेफ्ट टू राइट। तो ए, तो पहले हम ये दोनों को, पहले हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतने को। तो अगर इतने को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए अपने जगह पे आएगा, बी सी प्लस अपने जगह पे होगा, और ये जो है ये आ जाएगा सबसे आगे, मतलब यहाँ पे, तो ये स्टार आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये डिवीजन अपने जगह पे था और डी अपने जगह पे था। अब ये एक ऑपरेंड बन गया और ये एक ऑपरेंड बन गया। अब हमारे पास ऑपरेटर एक ही है, सिंपल क्या करना है भाई, इसको आगे कर देना है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी प्लस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये अपने जगह पे है और डी भी अपने जगह पे है, बस यहाँ वाला जो डिवीजन था इसको हम कर देंगे आगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी प्लस मल्टीप्लीकेशन डी और डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए बी, ए बी, ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी माइनस डी डिवीजन ई, ठीक है। तो सिंपल है भाई, क्या करना है इसमें, ए प्लस बी, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सी
डी माइनस, ठीक है, और उसके बाद तो ये रहेगा, तो ये एक हमारा ऑपरेंड सॉल्व करने के बाद ये एक है, ये एक है और ये एक है। अब क्या करना है भाई, प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्योंकि प्लस को कर नहीं सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में से आप किसी को भी कर सकते हैं, तो हम रिकमेंडेड वे के थ्रू जाएंगे, तो हम इसको पहले करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वैसे ही रहेगा प्लस, ठीक है, ये हमारा वैसे ही रहेगा, और इसको अब सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं, इस पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है। तो मैं सिंपल बी तो अपने जगह पे रहेगा और सी डी माइनस अपने जगह पे रहेगा, और ये मल्टीप्लीकेशन है, ये आ जाएगा सबसे आगे, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक अपना ऑपरेंड बन गया, ठीक है। ये ऑपरेटर यहीं पे रहेगा और ये ई आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ये कलर ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब भाई हमारे पास प्लस है और डिवीजन है, किस पे हम जाएंगे, डिवीजन पे, कि डिवीजन का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, और चूंकि हम इनफिक्स ऑपरेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई प्रेसिडेंस तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले पूरे इन दोनों ऑपरेटर ऑपरेंड को, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये तो अपने जगह पे रहेगा भाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए को अभी यहीं पे रखते हैं, इस वाले कलर से ए को हम यहीं पे रखते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इससे। तो सिंपल, ये जो हमारा एक ऑपरेंड है, इसको तो हम वैसे ही रख लेते हैं, तो भाई बी सी डी माइनस और मल्टीप्लीकेशन, ये तो अपनी जगह पे है, और जो ई है, ई को भी हम अब इसी के जगह पे रखते हैं, लेकिन ई के पहले जो जो डिवीजन था, इसको हम ला देंगे सबसे आगे, ठीक है। तो एक हमारा ऑपरेंड ये हो गया और एक हमारा ऑपरेंड ये हो गया। अब सिंपल है, अब इसको सॉल्व करने तो क्या करना है, ये जो प्लस है इसको सबसे आगे कर दो, इस प्लस को आप हटाओ और इसको यहाँ पे कर दो, तो हमारा आंसर बन जाएगा ए बी सी डी माइनस एस्ट्रिक ई डिवीजन प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हम करते आ रहे थे भाई क्या, अभी तक हम इसको करते आ रहे थे, जो हमारा कैरेक्टर था। अब हम थोड़ा डिजिट को देखते हैं भाई, सिंपल है, डिजिट भी उसी तरीके से होगा। इस केस में क्या करेंगे बताओ, डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहले भाई डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन को कर दो। अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हम इसको पहले कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास, ध्यान से देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया, 2 आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारा पूरा एक चीज बन गया। उसके बाद हमारे पास है +4 -2 मल्टीप्लीकेशन 3, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं किसको, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, इसको और इसको, है ना, क्योंकि प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन में इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो ये सब तो अपने जगह पे रहेगा, ये एक है, ठीक है। उसके बाद 4 अपने जगह पे रहेगा, उसके बाद ये अपने जगह पे रहेगा, और ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 और ये मल्टीप्लीकेशन आगे आ जाएगा, ये एक हमारा ऑपरेंड बन गया, ठीक है। अब हम भाई किसको सॉल्व कर रहे हैं, अब हम सॉल्व करेंगे प्लस या माइनस, किसी को भी कर लो, लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 2 डिवीजन अपने जगह पे रहेगा, 4 भी अपने जगह पे रहेगा, प्लस को बस हम आगे कर देंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा ऑपरेंड बन गया, उसके बाद माइनस है, उसके बाद 2 3 मल्टीप्लीकेशन, ये एक ऑपरेंड है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो कुछ नहीं, ये जो ये जो है हमारे पास, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा के आगे कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 6 2 डिवीजन 4 प्लस देन 2 3 मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस, ठीक है। तो हम समझ पा रहे हैं कि किस टाइप से हम इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका जो आंसर होगा, है ना, अगर मैं इसको मैं सॉल्व करूं, तो भाई सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 ÷ 2 कितना हो जाएगा, 3 3 प्लस 4 माइनस 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, उसके बाद 6 और 4 और 3 कितना हो गया, 7 7 - 6 हो गया 1 1 हमारा आंसर आ गया। मतलब इनफिक्स से तो हमें मालूम चल गया कि भाई आंसर हमारा 1 आ रहा है। अब अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन दे दूं और बोलूं कि इसका रिजल्ट मुझे निकाल के दिखाओ, क्या आप बता पाओगे कि इसका क्या आंसर होगा, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स में लिखा हुआ है, और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ पाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स पहले तो मैन्युअली हम कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में, और फिर हम उसका रिजल्ट निकाल के देखेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पोस्ट फिक्स से जब हम इनफिक्स में चेंज कर रहे हैं,
तो क्या प्रोसीजर है, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का क्या प्रोसीजर है, क्या सूडो कोड है, हम उसको देखेंगे। और फिर उस सेम सूडो कोड को हम अपने स्टैक के थ्रू हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तब आप देखना, जब हम मेथड में इसको पास करेंगे तो आउटपुट में आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ हम किससे करेंगे, सब कुछ हम करेंगे स्टैक के थ्रू। क्यों? क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।